अब सवाल ये उठता है कि आखिर मौर्य जी ने बीसलपुर को सौगात क्या पेश की है, बीसलपुर को तोहफा क्या दिया है। सबसे बड़ी समस्या हमारे विधानसभा की या पूरे प्रदेश की है कि छुट्टा जो आवारा पशु। वैसे तो आपके विकास कार्यों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जिन पर अभी भी काम होना बाकी है? मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ सफलता और कामयाबी की जीती जागती मिसाल बीसलपुर विधायक, बल्कि अगर कहा जाए उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय विधायक विवेक वर्मा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। तो आइए शुरू करते हैं बातों का सिलसिला। विवेक जी, बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमारा न्यूज नेटवर्क आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वेलकम और इस्तकबाल करता है। धन्यवाद शाहरुख भाई। विवेक जी, आपकी कड़ी मेहनत व मशक्कत के बाद में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी पीलीभीत में एक दिवसीय दौरे पर आए थे। उन्होंने पीलीभीत में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ और भी कई तरह के विकास कार्यों में तेजी लाने की बात कही थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मौर्य जी ने बीसलपुर को सौगात क्या पेश की है, बीसलपुर को तोहफा क्या दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? मौर्य जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे पीलीभीत में, तो बहुत सारे अधिकारियों को उन्होंने बैठक ली थी। तो उन्होंने बहुत सारे निर्देश दिए हैं कि जैसे कोई कार्यकर्ता जाता है उसका सम्मान करिए, उसकी बात सुनिए। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही, सबसे बड़ी समस्या हमारे विधानसभा की या पूरे प्रदेश की है कि छुट्टा जो आवारा पशु, अधिकारियों को तो उन्होंने सीधा सीधा निर्देश दिया है कि कोई भी छुट्टा पशु दिखना नहीं चाहिए रोड पर। कहीं भी आप व्यवस्था करिए, कहीं भी रखिए, कहीं गौशाला ज़रूरत है तो वहाँ बनाइए, मतलब 1-2 महीने के अंदर ये सब दिखना नहीं चाहिए सड़क पर। वैसे तो आपके विकास कार्यों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जिन पर अभी भी काम होना बाकी है? जैसे कि विकास कार्य की अगर बात करें तो मैंने अपने क्षेत्र में बहुत सारी सड़कें बनवाई हैं, पुल बनवाए हैं। पुल तो मेरे यहाँ इतने बने हैं जितने कि प्रदेश में किसी विधानसभा में नहीं बने होंगे। मेरे यहाँ 28 पुल बने हैं। जैसे आप लोग बरेली से आए होंगे तो आप इधर भड़रिया मोड़ के आए हैं। एक पुराना रास्ता बरेली के लिए पहले चलता था, तो वो मेरा स्वीकृत करा हो जाएगा मेरे 10-15 दिन में। वो कितनापुर भरुआ के बीच में पुल है, तो बीसलपुर और बरेली की दूरी है उससे 10 किलोमीटर कम हो जाएगी। और दूसरा है, एक जगह ललहर है, धार्मिक स्थल है, तो वहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति हम चाहते हैं लग जाए 51 फीट ऊँची। उसकी जांच वगैरह हो गई, सारी रिपोर्ट चली गई है, वो भी जल्दी लग जाएगी। कुछ सड़कें हमारी चौड़ी हैं, होनी हैं, वो हो जाएंगी। और अभी मुझे 10 करोड़ की सड़कें और मिल गई हैं, और 5-6 पुलियाँ जो 1-1 करोड़ की हैं वो मिल गई हैं। और 2-3 सड़क मेरी चौड़ीकरण होनी है, करीब 5.5 मीटर चौड़ी हो जाएंगी, वो मिल गई हैं। लगभग हमें 1-1.5 अरब का काम और मिलने वाला है। बीते दिनों बीसलपुर में विवेक जी देखा जाए तो बाढ़ अपना एक रौद्र रूप लेकर आई थी। बाढ़ के पानी से पूरा बीसलपुर लबरेज था। बाढ़ का पानी हालांकि चला गया है, लेकिन अपना असर छोड़ गया है। टूटी सड़कें, टूटे नाले नालियां, ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि बाढ़ के तरीके से बीसलपुर में तबाही मचाई थी। अब बीसलपुर की जनता सवाल उठाती है कि आखिर जो सड़क टूट गई थी और जो नाले नालियां बिखर गए थे, टूट गए थे, उन पर मरम्मत कार्य कब से शुरू होगा? इस पर आप बीसलपुर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी आप हमसे पूछ रहे थे ना, केशव प्रसाद मौर्य जी आए तो क्या कहेगा, तो सबसे पहला उनका यही था, अधिकारियों ने निर्देश, बाढ़ में जितने भी सड़कें टूटी हैं और पुलियाँ टूटी हैं या सड़क फसलों की जो क्षति हुई है, उनका सबका सर्वे करा करके 1 महीने या 2 महीने के अंदर सारी सड़कें मरम्मत करा दीजिए। सर्वे हो भी रहा, कुछ फसलों का, कुछ किसान भाइयों के खाते में पैसा पहुंच भी गया है, उसी का असर है। वैसे तो आपने बहुत से विकास कराए, लेकिन कोई 4 ऐसे विकास बताइए जो आपसे पहले बीसलपुर क्षेत्र में दूसरे विधायक ने नहीं कराए। देखिए, इसे मौजूदा में विधायकों से पहले मेरे पापा जी थे, 12 में वो जीते थे, वो रिकॉर्ड में तो जीते थे, प्रदेश में उनका दूसरा स्थान था। 2017 में भी जीते थे। 22 में वो चुनाव नहीं लड़े एज के फैक्टर के दृष्टिगत रखते हुए, तो हमें उन्होंने सपोर्ट किया था, हम लड़े चुनाव। उन्होंने बहुत सारे विकास कराए, जिसकी लिस्ट मैं कहाँ तक बताऊँ, मेरे पास बताने के शब्द नहीं है।
कितने पुल बनवाए, इतनी सड़कें बनाए, हजारों की संख्या में सड़कें गांव में, अस्पताल, स्कूल, मतलब मूलभूत सुविधाएं जैसे अस्पताल होता, सड़क होता, पानी होता, यही मेन चीज़ है। तो देखिए गांव-गांव में टंकियां लग रही हैं, कितने सारे पुल बने हैं, सड़कें बनी हैं, अस्पताल बने हैं, स्कूल बने हैं, यही मेन चीज़ मूलभूत सुविधाएं होती हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से, यूपी समाचार के माध्यम से आप अपने जनता को, बीसलपुर की क्षेत्रीय जनता को, 130 विधानसभा की क्षेत्र की जनता को किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? हम जनता से सर्वप्रथम, आज नवरात्रि का पहला दिन है, मेरी ओर से सभी जनता को मेरी ओर शुभकामनाएं, और जनता का मुझे आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही मिलता रहे, जिससे कि हम बीसलपुर का विकास में हमारा भी नई ऊर्जा से हम लगे रहें। यही। चलिए, मैं आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और हम आशा करते हैं भविष्य में भी आप हमें इसी तरीके के मूल मंत्र सिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।